कुल मिलाकर 33 लोग थे बस के अंदर, जिसमें से 2 साल का बच्चा भी था। लेकिन कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। अगर धर्म नहीं होता है तो ये हिंदुओं पर क्यों होता है हमेशा? यदि ये मामला मुस्लिमों के ऊपर हुआ होता, यदि ये मामला सिखों के ऊपर हुआ होता, यदि ये मामला क्रिश्चियनों के ऊपर हुआ होता, तो क्या वो समाज अभी भी रुकी होती या चुप होती? जब 9 जून को ओथ सेरेमनी, तभी क्यों अटैक हो रहा है? ये दर्शाता है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। ये क्वेश्चन मार्क भी है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन जिनके घर से हुई है, क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए कि हमें सहानुभूति तक देने की इच्छा नहीं हो रही है? हम लोग स्कूल में पढ़ते तो है कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेकिन बस स्कूल में ही तक वो सीमित रह जाता है। राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं, हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, बस वो मोमेंट ही अकेला हमें सिर्फ इंडियन और पैट्रियटिज्म, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीयता, सिर्फ उतने टाइम के लिए हमें सिर्फ क्या आती है? राष्ट्रीयता बढ़ती है। बहुत बढ़िया। बाकी के टाइम जब हमारे भारत के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर का थोड़ी है। चाहे छोटा 2 साल का बच्चा हो, चाहे कोई हो, हर किसी के ऊपर ये लोग बिना पार्शियलिटी के गोली चला रहे हैं। जब ये लोग पार्शियलिटी नहीं कर रहे तो हमें भी पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान के साथ सारे के सारे संबंध। और लश्कर कमांडर अबू हमजा हमले में शामिल हैं। अब इंस्टाग्राम जो बाहरी साइट है, जो बाहरी सोशल मीडिया है, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहे। आप ऑल आइज ऑन रेसी सर्च करते हैं, दिस हैशटैग इज हिडन। हिडन ही है भाई साहब, आप सर्च करते रहो। तो ये तक कैसा है कि भाई साहब डेमोक्रेसी में राइट टू प्राइवेसी और राइट टू स्पीच का वायलेशन एक तरीके से हो तो रहा है यहाँ पर। इस पर यथा दृष्टि तथा सृष्टि, और आप दृष्टि में ऐसे लोगों को देखेंगे तो आपकी सृष्टि भी उसी प्रकार से बनेगी। ऑल आइज ऑन रफा, बस यही देखेंगे, लेकिन ऑल आइज ऑन रेसी, ये हम इन एक्टरों को बहुत फॉलो करते हैं। बढ़िया है, फॉलो करो, खूब करो, खूब फॉलो करें आप। भैया बाहर से पैसा आ है, अगर खूब बाहर से पैसा आ रहा है तो स्टोरी क्या, वो तो खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। सोशल मीडिया में क्या, रोड पे भी आके चिल्ला के बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, संविधान में हम लोग पढ़ते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम भारतवासियों ने ही संविधान को बनाया है और पूर्ण तरीके से सरकार के ऊपर हमारा काबू होता है, हम ही सरकार बनाते हैं। लेकिन बात यहाँ संविधान की नहीं है, बात यहाँ है टेरर अटैक की। बात यहाँ है टेरर अटैक के खिलाफ भारतीय सरकार के स्टेप्स जो उठाने चाहिए उनकी। क्या है रेसी का मामला? ऑल आइज ऑन रेसी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मामला हम लोगों को जानने के लिए? हिंदू श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में माता के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। 9 जून को जब वो दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे होते हैं तो उन पर अटैक हो जाता है। अटैक कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले जो ड्राइवर होता है, बस का ड्राइवर, उस पर बुलेट्स, बंदूक चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है। बस का कंट्रोल ड्राइवर के हाथ से छूट जाता है, बस खाई में चली जाती है। जिहादियों ने उसके बाद करीबन 15 से 20 जिहादियों ने लगातार गोलियां चलाई हैं 30 से 45 मिनट। कुल मिलाकर 33 लोग थे बस के अंदर, जिसमें से 2 साल का बच्चा भी था। लेकिन कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। अगर धर्म नहीं होता है तो ये हिंदुओं पर क्यों होता है हमेशा? यदि ये मामला मुस्लिमों के ऊपर हुआ होता, यदि ये मामला सिखों के ऊपर हुआ होता, यदि ये मामला क्रिश्चियनों के ऊपर हुआ होता, तो क्या वो समाज अभी भी रुकी होती या चुप होती? लेकिन क्योंकि हिंदू है तो ये ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है। आप अगर इंस्टाग्राम पे भी सर्च करेंगे तो ये मामला इतना ट्रेंडिंग नहीं है। भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच तो देखते हैं हम लोग। ये स्पोर्ट्स क्यों रखे जाते हैं? स्पोर्ट्स इसलिए भी रखे जाते हैं ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे हों, गहरे हों, मित्रता बढ़े। ऐसे संबंध बनाना है हमें अगर लोगों से जिसमें हमारे घरेलू लोग मर रहे हैं, टेरर अटैक हो रहे हैं। जब 9 जून को ओथ सेरेमनी चल रही है, जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट चल रहा है भारत का, तभी क्यों अटैक हो रहा है? ये दर्शाता है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। ये क्वेश्चन मार्क भी है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। मतलब कोई ना कोई आंतरिक रूप से हमारे भारत के अंदर आ तो रहा है। रेसी के ऊपर अटैक के दावे जो लगाए गए, दावे लगाए चाहे नहीं लगाओ, लेकिन पाकिस्तानी ग्रुप TRF सेज दैट दे अटैक रेसी। इनके ऊपर, इनमें देखो आप कितना बल, कितना है, कितना विश्वास रखे हुए, खुद दम से बता रहा है कि भैया हमने अटैक किया है। और कमाल है भारतीय जनता जो इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। ये खुद चाहते हैं कि हाईलाइटेड हो, इनको तो हाईलाइटेड करना ही चाहिए, लेकिन इंटरनेट पे ऐसे नहीं, बल्कि इनकी हत्या करनी चाहिए, इन्हें मारना चाहिए, खून खोलना चाहिए हर एक भारतीय का। कारण क्योंकि आपके घर से अभी कोई इंसान की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन जिनके घर से हुई है, क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए कि हमें सहानुभूति तक देने की इच्छा नहीं हो रही है?
हम लोग स्कूल में पढ़ते तो हैं कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेकिन बस स्कूल में ही तक वो सीमित रह जाता है। राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं, हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, बस वो मोमेंट ही अकेला हमें सिर्फ इंडियन और पैट्रियटिज्म जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीयता, सिर्फ उतने ही टाइम के लिए हमें सिर्फ क्या आती है, राष्ट्रीयता बढ़ती है। बहुत बढ़िया। बाकी के टाइम जब हमारे भारत के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है किसी को, हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर का थोड़ी है। श्रद्धालु लोग बस से जाते हैं, बस में करीबन 33 लोग थे, अटैक होता है, एक गोली ड्राइवर को लगती है, जिससे ड्राइवर का संतुलन ड्राइविंग पे छूट जाता है, बस जो होती है वो खाई में गिर जाती है। खाई में गिरी हुई बस में लोग अभी भी हैं, हो सकता है कुछ लोग जिंदा हों, कुछ लोग मर गए हों, लेकिन इन लोगों ने निहत्थे श्रद्धालुओं पर लगातार आधा घंटा गोली चलाई है। अगर 1 मिनट में 40 गोली चलती है तो आप सोच लो 30 मिनट में कितनी गोलियां चल रही होगी। और कितना गुस्सा भरा है इन लोगों में, किस बात का गुस्सा भरा हुआ है, इसके ऊपर जरूर सवाल हमें आता है, आपको भी आना चाहिए। खाई में गिरने के बाद लगातार ऊपर से गोलियां चला रहे हैं निहत्थों श्रद्धालुओं के ऊपर, चाहे छोटा 2 साल का बच्चा हो, चाहे कोई हो, हर किसी के ऊपर ये लोग बिना पार्शियलिटी के गोली चला रहे हैं। जब ये लोग पार्शियलिटी नहीं कर रहे तो हमें भी पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान के साथ सारे के सारे संबंध, और अटैक करना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, टेररिज्म को निकालना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो टेररिज्म को ही अपन को कंट्रोल करना चाहिए। बात जीडीपी की करते हैं, जीडीपी थोड़ी सी भी कंट्रोल में आती है, टेरर आते हैं, अटैक कर जाते हैं, कभी ताज होटल पे अटैक करते हैं, कभी पुलवामा अटैक करते हैं। हम क्या करते हैं, कैंडल निकाल के बस चले जाते हैं। कुछ ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए, भारत में ऐसी पॉलिसी लागू होनी चाहिए कि सामने वाले के रोम रोम कांपे। अब ये देखिए, पाक बैग टीआरएफ क्लेम रिस्पांसिबिलिटी फॉर रेसी, देखो ये तो फिर भी ठीक है, हम तो आप बता दिए। आप देखो ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं फॉर स्टॉक दैट यस सिक्योरिटी रिकमेंडेड टू बाय। आप स्टॉक खरीदे, लोग मर रहा हो तो मरने दो। एनडीए 3.0 चार्टिंग फिजिकल स्टेबिलिटी, बहुत बढ़िया, सरकार के ऊपर चल रहा है, हीट वेव के ऊपर चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर चल रहा है, और क्या लिखा, रैलीज इंडियन शेयर्स सर्ज 14% एंड 52 वीक हाई, यही सब चल रहा है बस। लेकिन जो मुद्दा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 3 फॉरेन टेररिस्ट यूएस मेड M4 राइफल्स एंड रेसी टेरर अटैक सोर्स। आप एक बात समझिए, बिना पैसा के ना टेररिज्म चलता है ना देश। अगर पाकिस्तान के पास पैसा आता है तो देश बाद में चलाते, पहले टेररिज्म चलाते, और ये बात में कोई संदेह नहीं है। नींव हिलाना चाहिए इनकी। लश्कर कमांडर अबू हमजा हमले में शामिल हैं। नरेंद्र मोदी लगातार 3री बार बने प्रधानमंत्री। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, आप देख रहे हो क्या चल रहा है, यही ट्रेंडिंग चल रहा है। मेन कौन मरा, कहां मरा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इंस्टाग्राम में बहुत लगाते हैं ना, इंस्टाग्राम में बहुत स्टोरी शेयर कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा सिस्टम। हम बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा क्या है, हमें सहानुभूति है लोगों के प्रति, 14 फरवरी ब्लैक डे वगैरह वगैरह। अब इंस्टाग्राम जो बाहरी साइट है, जो बाहरी सोशल मीडिया है, वो आपको अलाउ ही नहीं करते। आप ऑल आइज ऑन रेसी सर्च करते हैं, दिस हैशटैग इज हिडन नहीं है भाई साहब, आप सर्च करते रहो। तो ये तक कैसा है कि भाई साहब डेमोक्रेसी में राइट टू प्राइवेसी और राइट टू स्पीच का वायलेशन एक तरीके से हो तो रहा है यहाँ पर। इस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रही है, इस पर तो कोई, आप मेरा मानना यह है कि अपोजिशन को यहाँ पर बोलना चाहिए। और हम बड़े बड़े हीरोज को फॉलो करते हैं, हीरोइनों को फॉलो करते हैं, एक्टिंग स्किल को देखते हैं। कुछ समय पहले गाजा, रफा, ऑल आइज ऑन रफा, हिंदुओं ने, इवन सारी की सारी कम्युनिटी ने इसने बहुत ही अच्छा क्या पाया, एक स्टोरी पे बहुत ही अच्छा इन्होंने वायरल हो गए थे एक टाइम पे। अब कोई हिंदू कम्युनिटी के लिए या ये जो अटैक हुआ है रेसी पे, वो उसके लिए कोई भी स्टेप नहीं उठा रहा। हम लोग जो लोगों के साथ रहते हैं, लोगों को देखते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, और आप दृष्टि में ऐसे लोगों को देखेंगे तो आपकी सृष्टि भी उसी प्रकार से बनेगी। ऑल आइज ऑन रफा बस यही देखेंगे, लेकिन ऑल आइज ऑन रेसी, ये हम इन एक्टरों को बहुत फॉलो करते हैं, बढ़िया है, फॉलो करो, खूब फॉलो करें आप। लेकिन क्या इससे आपको फायदा हो रहा है? नुकसान आपको तब पता चलेगा जब आपके घर से किसी की मृत्यु हो जाएगी ऐसे अटैक के थ्रू। किसी ने भी स्टेप्स नहीं उठाए, किसी ने भी ऐसी मुद्दे को सारे जगत के सामने एक्सप्रेस नहीं किया। और हम बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित फील करते हैं कि हम ऐसे लोगों को मानते हैं वगैरह वगैरह। लूग रहा, ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा है इन लोगों को फॉलो करने से। इंडियन सेलिब्रिटी वेन अदर देश का मामला है, दूसरों को भैया बाहर से पैसा आ है, अगर खूब बाहर से पैसा आ रहा है तो स्टोरी क्या, वो तो खुद चिल्ला के बोलेंगे सोशल मीडिया में, रोड पे भी आके चिल्ला के बोलेंगे। पैसों की मीत चल रही है सिर्फ और सिर्फ जिनको आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं ना, वो उनको चाहिए पैसे। लेकिन जब वैन देश का मामला, इंडियन सेलिब्रिटी वैन खुद के देश का मामला, बच्चे मर जाए, मरे चाहे कुछ करे, और कोई लेना देना नहीं, काली पट्टी पहन के बैठे हैं। इस मामले को कम से कम हमें तो शेयर करना चाहिए। हम ग्राउंड लेवल पे शेयर कर सकते ना, हमें से ट्रेंडिंग बना सकते ना। ऐसे लोगों को अनफॉलो करना चाहिए ना हमें, जो हमें नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। आप देखना, सेलिब्रिटी को ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी इंडियन आर्मी के पेज को, इंडियन नेवी पेज को उतना ज्यादा फॉलो नहीं दे रहे। क्यों देंगे? वो थोड़ी हीरो है आप लोगों की नजर में। अगर वो नहीं रहे तो आपका घर नहीं चल पाएगा। आखिरी में बस यही कहना चाहता हूं कि आतंक मासूम की जान लेता है।
उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि आप आतंक का साथ दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपको आवाज़ उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ये वीडियो, और इतना ट्रेंडिंग बना दो इस टॉपिक को कि भारतीय सरकार को स्टेप उठाना पड़े। धन्यवाद।